बांग्लादेश की आर्मी केवल 12 लाख की है। 12 लाख से ज्यादा जितनी बांग्लादेश की लोक संख्या है ना, उसके आधे तो हमारे जेल में बंद है। अभी हमने कह दिया कि हम उनका स्वागत करेंगे। हरो हरो। मैं आदरणीय बंटी जी कुकड़े से विनती करता हूं कि वो हमें मार्गदर्शन करेंगे। मंच पर विराजमान आदरणीय सुनील जी आंबेकर, सम्माननीय गोविंद जी शेट्टे, आदरणीय रमेश जी मंत्री, आदरणीय मंच, मैं वाक्य दोहराऊंगा, आपको जय कहनी है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आवाज में दम चाहिए। बांग्लादेश की लोक संख्या 17 करोड़ 54 लाख है और उनकी आर्मी, बांग्लादेश की आर्मी केवल 12 लाख की है। 12 लाख से ज्यादा जितनी बांग्लादेश की लोक संख्या है ना, उसके आधे तो हमारे जेल में बंद है। अभी हमने कह दिया कि आपकी सजा मौत, दूसरे दिन बांग्लादेश। बोले सच्चिदानंद भगवान की, भारत माता की, गौ माता की, गंगा माता की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, श्री काशी विश्वनाथ की, पवन सुत हनुमान की, बोलो रे भाई सब संतन की, बोलो रे भाई सब भक्तन की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, गुरु गोविंद सिंह जी की, महाराणा प्रताप की, तथागत गौतम भगवान बुद्ध की, सत्य सनातन हिंदू धर्म की। सब मुट्ठी बांधेंगे और कहेंगे नमः पार्वती पते, नमः पार्वती पते। कुछ दिन के बाद और एक बार नमः पार्वती पते। हर पहले नारा लगा था, वो नारा हिंदुओं ने एकजुटता से अपनाया था। एक नारा लगा था कि बटेंगे तो हमने एक हिंदुत्व की एक हुंकार भरी, हम सब एक हो गए। लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं में थोड़ी समझ नहीं थी, क्योंकि वो बांग्लादेश में रहते थे। वहां के हिंदुओं को मैं कहना चाहता हूँ कि प्रगतिशीलता में हम इतने पत्रीशील हो जाते हैं कि पीठ उठाकर खुद को हिंदू कहलाने में शर्माते हैं। सब धर्मों को अपनाने में छूट गए कर्तव्यों से और अपना पौरुष खो बैठे तुम अपने ही रक्तव्यों से। प्रतिशोध की आग धधकती नहीं किसी के सीने में और हर हिंदू का चेहरा जैसे बुझा हुआ अंगारा है। और एक बार को कहो हिंदुओं, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। और महाकाल बनकर के अब हम दुश्मन से टकराएंगे और बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए भारत के हिंदू ले जाएंगे। नाचे धरती, झूमे अंबर, गगन उठा हर तारा है और कहो गर्व से हम हिंदू हैं। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। बांग्लादेश के मुस्लिम, उनकी सत्ता परिवर्तन हुई, शेख हसीना की सत्ता गई और सत्ता आई यूनुस की घटना। यूनुस यानी एकदम विचित्र प्राणी। यूनुस सरकार बनी और यूनुस सरकार ये इसलिए बनी कि वहां पर तालिबान लागू हो जाना चाहिए। बांग्लादेश की घटना में यूनुस सरकार ने तय किया कि वो सरकार बैठी और उन्होंने एक घटना बनाई कि वहां सबकी खतरा भी होनी चाहिए, लेकिन वहां के हमारे हिंदुओं ने विरोध किया। बांग्लादेश की सरकार ने सुनियोजित केवल विद्यार्थियों के आरक्षण के विषय को लेकर हो हल्ला मचा। आरक्षण को लेकर हो हल्ला मचने के बाद सत्ता का परिवर्तन हुआ
और सत्ता का परिवर्तन होने के बाद में यूनुस की कट्टरपंथी सरकार आई तो उन्होंने सबसे पहले ध्यान रखा, मंदिरों को तोड़ा गया। सबसे पहले उन्होंने गाय को काटा, बड़े चौक में गौ माता की कत्ल की, मंदिरों को तोड़ा गया, मूर्तियों की विडंबना की। इसलिए मैंने कहा था कि 6 महीने पहले हमने नारा दिया था कि बटेंगे, यदि बढ़ गए तो गाय भी कटेगी, यदि हम बढ़ गए तो मूर्तियां टूटेगी, यदि हम बढ़ गए तो मंदिर टूटेगा, यदि हम बढ़ गए तो माँ बहनों की इज्जत भी लूटेगी, यदि हम बढ़ गए तो देश भी बटेगा। और जहाँ जहाँ हिंदू बटा वहाँ वहाँ देश बटा है। इसलिए हमें बटना नहीं है, हमें जाति पंथ संप्रदाय सभी मिलकर हम केवल एक हिंदू है। और हिंदू ये बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ में है। बांग्लादेश का हिंदू ने ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि क्या हो सकता है, हिंदुओं ने यही चिंता करनी चाहिए बांग्लादेश का हिंदू बस एक रहे। उसके लिए भारत का भी हिंदू तैयार है, उसके लिए महाराष्ट्र का भी हिंदू तैयार है, उसके लिए इस देश के अंदर का भी हिंदू तैयार है। हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति सर्वत्र सर्वे संतु निरामया की है। हमारी संस्कृति सर्व विश्व का कल्याण करने वाली संस्कृति है। हमने कहा था कि एक ज्योत है सब दीपों में, सारे जग का नूर एक है। सच तो ये है इस दुनिया का आदम और हजूर एक है। हर मानव माटी का पुतला, जीवन का आधार एक है। और गहराई तक जाकर देखो, सब धर्मों का सार एक है। नाम भले ही अलग अलग हो, भक्तों के भगवान एक है। और नाम रूप की बात छोड़ दो, इंसानों की जात एक है। ये हिंदू धर्म ने सिखाया है। लेकिन यदि बांग्लादेश पाकिस्तान की राह पर चलता होगा, यदि बांग्लादेश तालिबान की राह पर चलता होगा, तो वो बांग्लादेश वालों ने अपने बड़े अब्बा पाकिस्तान वाले मियां से पूछना चाहिए सर्जिकल स्ट्राइक कैसा होता है। उन्होंने अपने बड़े मियां से पूछना चाहिए कि 71 की युद्ध कैसा होता है। उन्होंने अपने बड़े मियां को पूछना चाहिए कि भारत का अंदर का हिंदू यदि जागृत हो गया तो भारत का हिंदू ढाका तक पहुंचेगा, आगे पीछे नहीं देखेगा, ढाका में पहुंचेगा, ढाका में घुसेगा और ढाका के अंदर में मारेगा। ये नया भारत का हिंदू है, ये नया भारत का हिंदू है। इसके लिए सीमा बॉर्डर कोई नहीं है, ये घुसता भी है और भागता भी है। लाता भी है, ये भारत का नया हिंदू है। थोड़ा पीछे जाओ, अभी आपको देख के 2-4 लोग और आ जाएंगे यहाँ पर। अब एक काम करो, इधर से स्टेज पे चले जाओ। हाँ ना, जाओ डायरेक्ट स्टेज पे जाओ। अरे यहाँ पे इसलिए हम सब हिंदुओं ने एकता दिखाई है। हम संगठित हुए हैं बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए, हम संगठित हो गए पाकिस्तान के हिंदू के लिए, हम संगठित हो गए अमेरिका, जापान, चीन, जर्मन, जहाँ जहाँ कभी हिंदू सुरक्षित होगा और सुरक्षित होगा, हम उस हिंदुओं के लिए एकत्रित होंगे, संगठित होंगे। मैं आप सभी हिंदू भाइयों से एक सभी जाति पंथ भेदभाव की संकल्पना तोड़कर भगवे ध्वज के नीचे आने वाले सभी हिंदू भाइयों का मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। और बांग्लादेश का देखने वाला, जेल में अंदर रहने वाला हिंदू, ये हिंदुओं की यदि ताकत देखेगा वो भी जेल के अंदर से जय श्री राम कहेगा। और इसीलिए मेरा मात्र निवेदन है बंधुओं कि एक है तो मरने से डरने वाले नहीं है। मृत्यु महाकाल के भगवान शंकर की पूजा करने वाला हिंदू है, वो भी जो जलती हुई राख की भस्म अपने माथे पर लगाकर निकलता है। और वो जब निकलता हाथ में भगवा झंडा और एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला लेकर जब निकलता है तो बाकी के लोग कबीरदास जी महाराज ने कहा था कि जोतों का काटा बोए सो फूल,
और जो तो के फूल है वहां को है त्रिशूल। ये कहावत छोड़नी होगी। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की कहावत लेनी होगी कि जो तो का काटा मोल को भाला, तो वो भी साला क्या जानेगा बड़ा किसी से पाला। इसलिए मेरा निवेदन है, हम संगठित होकर बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए रहेंगे। हम जब भी हमें समय मिला, कॉल मिला, एक आदेश आया, तो आदेश पर हम हिंदू एकत्रित होंगे, बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए एकत्रित होंगे। और मैं भी अपनी सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, हम पाकिस्तान के अंदर में सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, हम विमान घुसा सकते हैं, तो यूनुस के कान पकड़ने में हमें देरी नहीं करना चाहिए। यूनुस को कान पकड़ना चाहिए, उसको गाली याद दिलानी चाहिए और वहाँ के हिंदुओं को सुरक्षित करना चाहिए। इतना कह के अपने वाणी को विराम। जय भारत, जय श्री राम। मेरे साथ कहिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।